विदेश मंत्री उस बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने क्लियरली उस वक़्त कहा था कि अमेरिका पर भरोसा करना उचित नहीं होगा और वही हुआ। उधर पीस टॉक जारी थी, कोई नतीजा अभी निकला भी नहीं था, अभी बातचीत शुरू ही हुई थी। लेकिन इज़राइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, ये बहाना बना करके कि ईरान अमेरिका पर और इज़राइल पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है और वो न्यूक्लियर बम बना चुका है या बना रहा है, वो हमला कर सकता है। जबकि ये सब मैं बता चुका हूं आपको कि अमेरिकी डिफेंस ने, चीफ ऑफ स्टाफ ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया कि ईरान ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात है ही नहीं, हमारे तो चीफ ऑफ स्टाफ हमेशा हमारे साथ हैं और पूरी तरह से युद्ध में है। अब दो तीन डेवलपमेंट इधर हो रहे हैं, लेकिन ईरान अब भगवान शिव के शरण में पहुंच गए। मैंने एक दिन पहले भी आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि ईरान में शिव भजन की गूंज है और वो सिर्फ ईरान में नहीं है, भारत में भी गूंज रहा है, पूरी दुनिया में गूंज रहा है। और पूरा का पूरा ईरान ऐसा लगता है कि शिव वंदना में शामिल है। हालांकि कट्टर मौलवी इस्लामिस्ट जो हैं वो ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो मूर्ति भंजक हैं, मूर्ति पूजक तो दूरी, वो तो काफिर कहेंगे उसको। लेकिन आज 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता को बचाने की बात स्वयं आयतुल्लाह खमैनी करते थे कि हमारी सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी है। जाहिर है 6000 वर्ष पुरानी तो इस्लाम है ही नहीं। और अगर आयतुल्लाह खमैनी ये कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी है, इसका मतलब है कि आयतुल्लाह ये कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, चाहे कोई भी हो, हमने परिवर्तित कर लिया है जो भी है, लेकिन हमें इस मिट्टी की रक्षा करनी है, इस मिट्टी की लाज रखनी है। ये स्वयं आयतुल्लाह खमैनी कहते थे। लेकिन अब जो एक वीडियो आ रहा है, उस वीडियो में एक लड़की जो भजन गा रही है, उसमें जाली टोपी लगाए हुए जाली टोपी लगाए हुए भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग के सामने लोग पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये एआई जनरेटेड होगा, मान लेते हैं एक पल के लिए एआई जनरेटेड होगा। लेकिन जिस सभ्यता, जिस भजन के बहाने, जिस सभ्यता के तार इस लड़की ने छेड़ा है, जो आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन जो जन सामान्य के लिए, कि ईरान से भारत का इतना पुराना कनेक्शन है, अवेस्ता और संस्कृत दोनों साथ साथ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सिस्टर लैंग्वेज है। और अवेस्तियन जो स्थिति थी, अवेस्ता के जमाने में जो संस्कृत की स्थिति थी और अवेस्ता की स्थिति थी, दोनों परस्पर ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। अब इसी साम्य, इसी सभ्यता की बात आयतुल्लाह खुमैनी कह के गए हैं। अब ईरान अगर शिव की शरण में है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि कट्टर मौलवी इसको पसंद नहीं करेंगे, ना करें। अब इसके आगे चलते हैं। पेंटागन परेशान है। जो दो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें यह है कि अमेरिका अब ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके से वहां पर रिजीम परिवर्तन कराया जाए। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान में रिजीम परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर ढाक के तीन पात होंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। किसी भी सूरत में आपको रिजीम परिवर्तन कराना पड़ेगा। रिजीम परिवर्तन के लिए आपको हर हालत में ईरान में सेना उतारने पड़ेंगे, और अगर ईरान में सेना उतरेगी तो ईरानी फोर्स चुप नहीं बैठेगी, और जमीन पर लड़ाई में ईरानी सैनिकों की ताकत का एहसास पेंटागन को है। इसीलिए पहले ही डिफेंस ने उनको बता दिया है कि अगर आप 2 लाख सैनिक को उतारते हैं वहां पे, तो कम से कम 15,000 मिनिमम, जो उनका स्पेकुलेशन है कि कम से कम 15,000 डेथ होंगे, डेड बॉडी को आपको रिसीव करना पड़ेगा। ये उनका आकलन पहले से है। लेकिन अब एक नई खबर आ गई। क्या नई खबर आई? कल यमन के हूती मिलिट्री के, जो हूती विद्रोही हैं, जिस हूती विद्रोहियों को ईरान खाद पानी दिया करता था, समर्थन करता था, आज हूती विद्रोहियों ने अपने नमक का कर्ज अदा करने का ठान लिया है। हूती विद्रोही खुल करके इस युद्ध में कूद गए। इस लिहाज से आप कहें तो मिडिल ईस्ट में ये पहला देश है यमन और उसका ये हूती विद्रोही,
जिन्होंने ईरान के समर्थन में मोर्चा संभाल लिया है। सिर्फ संभाला नहीं है, इजराइल के ऊपर लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार कर रहा है हूती विद्रोही। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इजराइल भी यमन पर हमला कर रहा है, लेबनान पर हमला कर रहा है, सीरिया पर हमला कर रहा है। इजराइल को जहां दिखाई पड़ रहा है कि वहां से विद्रोह विरोध के स्वर आ सकते हैं, हमास पर अटैक कर रहा है। जहां भी उनको लगता है कि वो ईरान को किसी तरीके से मदद करेगा, वहां पर इजराइल अटैक कर रहा है। लेकिन हूती विद्रोहियों का इजराइल पर हमला, आप समझ लीजिए, ईरान को बहुत बड़ा लीज ऑफ लाइफ देगा, क्योंकि ये फाइट जो है मल्टी कॉर्नर हो रहा है। अब सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है ईरान के खिलाफ हमला करने का। अमेरिका बार बार कह रहा है कि अगर तुम लोगों को बचना है तो तुमको जो भी ताकत है, सैन्य ताकत है, उस ताकत के बिना पर ईरान पर हमला करो, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान को हर तरफ से घेरा जाए। लेकिन सऊदी अरबिया अभी भी हिचकिचा रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात हिचकिचा रहा है। अभी एक और डेवलपमेंट हुआ, टर्की, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरबिया मीटिंग कर रहा है। क्या मीटिंग करेगा? ऐसा तो है नहीं कि ईरान को बचाने के लिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई शुरू करेगा। अगर ऐसा किया तो पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा। पाकिस्तान तो आप समझिए कि अमेरिका का दल्ला है, पूरी तरह से चमचागिरी कर रहा है, वो पैसे खाता है। पाकिस्तान कोई देश नहीं है। पाकिस्तान एक दलालों का गिरोह है जो कि सेना में है मोस्टली, और वो ऑपरेट कर रहा है, और वो डॉलर अमेरिका का लेता है, उसके हिसाब से नाचता है। तो अभी टर्की के साथ, मिस्र के साथ, सऊदी अरबिया के साथ बातचीत करके ये भरोसा दे रहा है अमेरिका को कि हम ईरान पर दबाव बनाएंगे कि नहीं, आप मेरी बात मान लीजिए, अगर नहीं मानेंगे आप, तो हमको अंततः आपके खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा धोखा मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ ईरान के पीठ में छुरा घोंप कर सकता है, करेगा ही करेगा। अमेरिका उसको मजबूर करेगा ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए। लेकिन इसकी स्थिति यह है कि इधर चाइना इनके दादाजी बैठे हुए हैं। चाइना इनको लगा, अगर इन्होंने कोई मोर्चा खोला तो जो चाइनीज सपोर्ट अब तक पाकिस्तान को मिल रहा है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चाइनीज समर्थन बहुत है, और चाइनीज समर्थन के बिना पर मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ जो है वो डील कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि देखिए, हम हमें तो समर्थन करने के लिए चाइनीज खड़े हैं, आप नहीं देंगे तो मैं उनके खेमे में चला जाऊंगा। ये यही काम करता है कि आप नहीं तो मैं इधर, और इधर से ले लूंगा। इसको डराता है कि आप नहीं दोगे तो मैं अमेरिका से ले लूंगा। इस तरह का ही ये धंधा करता है। मैंने कहा ना आपको कि ये गिरोह है। तो ये कोशिश कर रहा है अमेरिका को ये सांत्वना देने की कि हम अभी इजिप्ट, सऊदी अरबिया और टर्की से बात कर रहे हैं कि नहीं, और ईरान पर दबाव बनाएंगे कि नहीं, आप इस युद्ध को विराम कर दीजिए और जो भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है उसको मान लीजिए। लेकिन ईरान ऐसा नहीं करेगा। हूती विद्रोहियों के मोर्चा संभालने से यह स्पष्ट हो गया कि ईरान ने आर पार का फैसला ले लिया है, या तो वो मिट जाएंगे या इन्हें मिटा देंगे। अब जो इस तरह का निर्णय ले ले, जो इस तरह का फैसला ले ले कि हम जब तक रहेंगे जी जान से लड़ेंगे, तो क्या स्थिति होगी? अब देखिए, वहां पर ईरान के अंदर अब जो आयतुल्लाह खमेनी के खिलाफ जो विरोधी आवाजें थी, वो धीरे धीरे उनकी संवेदना ईरान के प्रति हो रही है, आयतुल्लाह खमेनी के प्रति हो रही है। चूंकि आयतुल्लाह खमेनी खत्म हो गया, अब उनकी इच्छा है कि अब ईरान पर हमला नहीं हो, और अगर ईरान पर हमला होता है तो वो ईरानी फोर्स के साथ खड़े होंगे। तो रिजीम